कायरा साहब, हमने ये देखा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जब गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान उन्होंने पहले जब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब हो गई तो उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए। उसके बाद उन्होंने KP की असम्बली डिज़ोल्व की और फिर उसके बाद पंजाब की असम्बली डिज़ोल्व की, इसी आस पे कि 90 दिन में इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन फिर हम सब ने देखा कि PDM की हुकूमत चली, वक्त पूरा किया, 5 साल की मुद्दत पूरी हुई और उसके बाद फिर इंतखाबात हुए, चाहे कि ताख़ीर से हुए, लेकिन इंतखाबात हो गए। तो अभी ये जो सूरत हाल बन रही है, आपका क्या ख्याल है कायरा साहब कि ये कोई प्रेशर टैक्टिक्स है या इस दफ़ा भी इसका कोई रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं रहेगा PTI और JUIF के लिए, अगर वो ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि जी KP का असम्बली डिज़ोल्व होगी तो हम जो है प्रेशर डाल सकेंगे कि नए इंतखाबात कराए जाएँ? जी, गुजारिश ये है कि PTI का बेसिकली स्टाइल रहा है, उन्होंने अक्सर औकात डेडलॉक्स क्रिएट करके और अपनी मर्जी के नताइज लेने की कोशिश की है, प्रोसेस चला के नहीं, डेडलॉक क्रिएट करके। और उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब रहे, काफ़ी नाकामियाँ भी उनको सामने आई। जिस दौर का आप जिक्र फरमा रहे हैं, उस वक्त उन्होंने उससे पहले भी वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने की बातें कर रहे थे जब उन्होंने धरना दिया था। उसके बाद उन्होंने वो लम्हा भी आया जब उन्होंने असम्बलियाँ अपनी डिज़ोल्व कर दी और नए इलेक्शन का डोल डालने की बातें की। ये सारे अमल फेल हुए और अल्टीमेटली उनकी असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने के बावजूद मुल्क में इलेक्शन तकरीबन अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद ही हुए। ये हमें समझना चाहिए कि अब ये जो तसलसल है जमहूरियत का, ये अपनी जगह बहुत अहमियत का हामिल है। किसी एक या दो जमातों के मुतालबे पे आप मुल्क के अंदर नया इलेक्शन खड़ा नहीं कर सकते। एंड टू कॉस्टली एन एक्सरसाइज कि इसके ऊपर आप, और ये भी आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि कल होने वाले इलेक्शन के ऊपर इत्मीनान आ जाए। इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जितने इलेक्शन हुए हैं आज तक, उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े सवाल उठते रहे। 2018 के इलेक्शन पे भी सवाल थे, 24 पे भी सवाल है, 13 पे भी सवाल थे, 2008 और 2 पे भी सवाल थे। सो ये तो कोई गारंटी नहीं है। तो कल एक और इलेक्शन कराने के बाद एक फर्दर क्राइसिस हो तो वो पाकिस्तान के लिए एक और बहुत गहरा खड्डा हो जाएगा। सो उनका मुतालबा अपनी जगह, उनकी तजवीज़ अपनी जगह, लेकिन ये तजवीज़ काबिल कबूल हो नहीं सकती क्योंकि उसके बाकी पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स भी हैं, बाकी जमातें भी हैं, बाकी सूबाई हुकूमतें भी हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है सारे अमल से। और मैं समझता हूँ कि ये एक प्रेशर टैक्टिक है और प्रेशर टैक्टिक सियासी जमातें इस्तेमाल करती हैं, उनको भी हक हासिल है, वो अपने साथ लोगों को शामिल करें, वो हम ख्याल कह लें या वक्ती हम ख्याली कह लें, इसकी तहत इकट्ठे होने वाले लोग जो हैं, अगर वो इकट्ठे होकर कोई प्रेशर बनाना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं, तो उनको ये सियासी तौर पर रोका नहीं जा सकता, ये उनका हक है, उनका हक करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसा होगा नहीं, इसलिए कि असम्बलियाँ अपनी जगह वजूद में आ गई, हुकूमत वजूद में आ गई है। अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उसके ऊपर अमल दरामद होना है, तो वो आइंदा दिनों में हो जाएगा। और अगर किसी का क्लेम कि मेरा मैंडेट छीना गया है, मेरे साथ ज्यादती हुई है, उस क्लेम को एड्रेस करने के कुछ फोरम्स हैं। वो एक फोरम है, वो इलेक्शन कमीशन है जो आइन और कानून कहता है, जिसको PTI नहीं मानती। दूसरा फोरम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, उन ट्रिब्यूनल्स के अंदर जाके उनको अपना राइट क्लेम करना चाहिए। फिर अदालतें हैं, अदालतों के अंदर जाके अपने राइट क्लेम करने चाहिए। बिल्कुल कोई फोरम होगा ना ये जो तय करेगा कि PTI का या मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो मुतालबा है या उनका जो ये ऑब्जर्वेशन है या उनका जो एहतजाज है कि इलेक्शन में हमारे साथ ज्यादती हुई, फलां सीट पे, वो हुई कि नहीं हुई, ये उनके कहने पे फैसला नहीं होना, किसी प्रोग्राम मीडिया में फैसला नहीं होना। तो उन फोरम्स पे जाके अगर फैसला होता है तो और बात है, अदरवाइज तो कोई सूरत ही नहीं। बिल्कुल। कायरा साहब, क्विकली एक चीज और बता दें, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बात शुरू की, उन्होंने कहा कि शायद एक वक्त था कि जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा गया कि वो अपनी सिंध की हुकूमत डिसॉल्व कर दें, ये वही वक्त होगा जिस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे।
तो ये वाकई सही है और आप लोगों ने इनकार कर दिया था जो मौलाना फजल रहमान साहब ने, और फिर इसलिए आज वो कह रहे हैं कि बड़ी दिलेरी की बात है, पीटीआई ने बड़ी हिम्मत दिखाई है कि वो मान गए हैं कि डिसॉल्व करने की। जब किसी के साथ उन्स बढ़ रहा हो, मोहब्बत के रिश्ते बढ़ रहे हो, तो फिर इस तरह की बातें उसको हौसला देने के लिए की जाती है। मौलाना ने यही बात की है, ये अपनी जगह। लेकिन सिंध की हुकूमत डिसॉल्व करें, ये एक मुतालिबा था। हमने उस वक्त भी कहा कि हम सिंध की हुकूमत डिसॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि हमारी कोशिश थी कि ये अगर इलेक्शन हो तो पूरे मुल्क में हो। सही। अगर हम सिंध की हुकूमत डिसॉल्व कर देते तो फिर वही सूरत हाल होती जो इमरान खान साहब के साथ केपी और पंजाब की हुकूमत बाद में डिसॉल्व करने के बाद। बिल्कुल सही। तो ये हमारा अपना तजर्बा था। मौलाना का की बात यहाँ तक दुरुस्त है, मुतालबा दुरुस्त था, लेकिन हमने इसको लॉजिकली कहा कि ये काबिल अमल नहीं है, इसका असर नहीं होगा, बल्कि आपकी स्ट्रेंथ और कमजोर हो जाएगी। जो कि बाद के हालात ने साबित किया कि हमारी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त। कमरुज़्मान कायरा साहब, अब आपके सामने है महाज आराई बढ़ रही है। लतीफ खोसा साहब कहते हैं कि हम शायद पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आएंगे और मौजूदा हुकूमत को जो है हटाएंगे, जिस पर बानी पीटीआई का बड़ा सख्त रिएक्शन आया कि मैं जो तो कोई हुकूमत में आना नहीं है और ना मैं पीपल्स पार्टी ना पीएमएलएन, ये दोनों एक जैसे हैं। तो महाज आराई बढ़ती जा रही है। बिलावल साहब अभी कुछ दिनों से ज़रा खामोश हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी से एक कवी उम्मीद लगाई जा रही है कि वो जो बैन करने की तरफ जा रहे हैं पीटीआई को, उसमें आप हुकूमत की मतलब मदद करेंगे। तो हल कैसे निकलेगा ये बढ़ती हुई महाज आराई और तलखियां बढ़ रही हैं आए रोज? तलखियां तो ज़मीर पहले ही बहुत हैं, कोई बढ़ नहीं रही, पहले से मौजूद है। इनको कम करने की ज़रूरत है और कम करने की ज़रूरत जो है वो पूरी होती है दोनों हाथों से। हुकूमत की तरफ से इस बात का इजहार बार बार किया गया, अब भी, जब पिछली हुकूमत थी उस वक्त भी, जब खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त भी, लेकिन उसके जवाब में हमेशा गाली गलोची मिली है। सो ये तो इजहार हमेशा होता रहा, इससे कोई दूसरी राय नहीं है। रही बात कि मौलाना अपने जो इस वक्त पीटीआई का मुतालबा है ये पूरा हो, मैं अमान साहब की बहुत सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ कि इस मुल्क में बहुत सारी रिफॉर्म्स होनी चाहिए, बहुत सारे जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमने भी किए थे और ग्रेजुअली उसमें बेहतरी आई। आज अगर वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमने किए थे तो ये फॉर्म 45, 47 का रौला दुरुस्त है, गलत है, कितना सही कितना गलत है, ये एक तरफ। लेकिन एक आपके पास हथियार आया ना कि आप उसको बेहतर तरीके से गेज कर सकते हैं, उसको बेहतर, उसकी मॉनिटरिंग बेहतर हो सकती है। इसी तरह हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था तो उससे चीज़ें बेहतरी की तरफ गई। अब ये कहना कि जी एकदम किसी एक कानून बन जाने से हमारा पूरा जो माजी का माइंड सेट है वो अचानक खत्म हो जाएगा और हम दोस्त हो जाएंगे, मोहब्बत वाले हो जाएंगे और सारे बड़े जिम्मेदार शहरी बन जाएंगे, ऐसा किताबों में तो हो सकता है, ख्यालों में तो हो सकता है, अमलन दुनिया की तारीख में ऐसे नहीं होता। रही बात कि बिल्कुल रिफॉर्म्स होने चाहिए, उन रिफॉर्म्स के लिए जो भी मुतालबे पीटीआई के हैं उन मुतालबों के लिए किसी फोरम पे बैठना पड़ेगा। अगर तो दो रास्ते हैं, या तो इनकलाब का है कि अवाम मोबिलाइज हो और अवाम उठे और सारा निज़ाम तलट पर हो जाए और कई नए इलेक्शन की सूरत बने, वो एक और रास्ता है इनकलाब का, बिल्कुल सबके लिए खुला है, इनके लिए भी खुला है, हमारे लिए भी खुला है, आपके लिए भी खुला है। लेकिन वो रास्ता कंस्ट्रक्टिव नहीं रहा दुनिया में अक्सर जगहों पे। अब दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा एवोल्यूशन का है। तो एवोल्यूशन का रास्ता जो है वो यही है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को रखिए, आपके तहफ़्फ़ुज़ात रखिए। पीपल्स पार्टी इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात के साथ 2018 में असेंबली में आई थी, उस वक्त भी आरटीएस का रौला था। 2013 में जब हमारी हुकूमत खत्म हुई, हम तहफ़्फ़ुज़ात साथ रख के आगे बैठे और हमने रिफॉर्म्स किए। आज भी इसकी जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि पीटीआई अपने तहफ़्फ़ुज़ात छोड़े, आप अपने फोरम्स पे अपने मुतालबात रखें, अपने इलेक्शन लड़े। अब तो आपको रिलीफ पहले भी मिलता था, अब ज्यादा बेहतर मिल रहा है, तो उसको देखते हुए आप रिलीफ की तरफ जाएं, उन फोरम्स पे पॉलिटिकल स्ट्रगल भी करें। अल्टीमेटली क्या होना है, अगर हम ये समझते हैं कि हमने एजेंसियों का और अदालतों का और बाकियों का रोल इस प्रोसेस से खत्म करना है और पार्लियामान और डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, तो फिर डेमोक्रेटिक जमातों को इकट्ठा बैठना होगा। मुझे बप्पी साहब की शक्ल पसंद हो या इन्हें मेरी शक्ल पसंद हो या ना हो,
ये मैटर नहीं करेगा। हालात का जबर ये है कि ये भी अवामी नुमाइंदे हैं, मैं भी अवामी नुमाइंदगी का दावेदार हूँ, और हम दोनों को बैठना है। सही, यही एक वाहिद रास्ता है आगे बढ़ने का, क्योंकि पॉलिटिकल फोर्सेस बैठ के आपस में कुछ बात करेंगे, कुछ रिफॉर्म्स करेंगे और उसके ऊपर अमल दरामद का कोई रास्ता निकालेंगे, तभी रास्ता बन सकता है। फिर मैं वही कहूंगा आखिर में कि आपको अल्टीमेटली या तो जो ऑलरेडी जुडिशियल फोरम्स हैं उनके जरिए अपना रेमेडी लेनी चाहिए, और जो पॉलिटिकल आगे बढ़ने की बातें हैं, रिफॉर्म्स की बातें हैं, या अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने की बातें हैं, उसके लिए बहरहाल पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठना होगा। नहीं बैठेंगे तो ये वन वे और द अदर ये क्राइसिस किसी और रंग में हमारे लिए खड़े होते रहेंगे।